नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसका एक टॉपिक है, उसको कवर करेंगे। पहली जो दो क्लास हैं उसमें हमने एलसीएम एचसीएफ की जो दोनों कंसेप्ट है वो देख लिए, हमने सारी ट्रिक्स देख ली, जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते थे हमने वो देख लिए, उनको कैसे किया जाता है वो देख लिया, वो कैसे पूछ सकता है वो हमने देख लिया है। तो आज हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम इनसे जुड़े जो सवाल होंगे वो हम देखेंगे। अगर हमने दोनों स्टार्टिंग की जो दोनों क्लास हमने रिवाइज़ नहीं करी है तो मैं उम्मीद है कि आप प्लीज़ एक बार इस वीडियो को पहले पॉज करें और वो दोनों वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपकी रिवाइज़ है तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, पर अगर नहीं तो आप पहले प्लीज़ आके उस क्लास को देखें कि आपको पता चले, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो अब ऐसे तो होगा नहीं कि हम बार बार कंसेप्ट को पीछे जा के देखेंगे कि कौन सा कंसेप्ट क्या है। अब क्या हम क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल रहता है क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अभी जो टाइम अब यहाँ लगाएंगे वो हम इस हिसाब से लगाएंगे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम समझने में कि ये चीज़ आई कैसे, ये चीज़ आई कैसे, ठीक है। अगर बीच में कोई नया कंसेप्ट आता है या क्वेश्चन का नया तरीका आता है तो हम जरूर उस पर टाइम देंगे, पर हम वापस कंसेप्ट समझाने में उस चीज़ को टाइम नहीं देंगे, क्योंकि उसके लिए हमने 2 क्लासेस ले चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, क्या है कि 5, 6, 8, 9, 12 का क्या पूछा उसने, लसपा, ठीक है। क्या पूछा है, लसपा या कहते हैं एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, 5, 6, 8, 9 और 12, ठीक है। 2 से गया 5, 3, 4, 9, 6, फिर 2 से गया 5, 3, 2, 9, 3, 3 से गया 5, ये 5 आया, ये 1, 2, 3, 1, ठीक है। अब किसी से भाग जाएगा नहीं तो हम इसका सीधा से एलसीएम निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारा, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 तिया 360, तो हमारा एलसीएम क्या जाएगा 360। सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा है कि 9, 6, 12 का क्या पूछा है, उससे हमने मैथम पूछा है, क्या कहते हैं HCF, ठीक है। अब मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3, 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 और 12 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 4, ठीक है। तो मेरा HCF क्या है यहाँ पे 3, तो मेरा सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन सी 3। एलसीएम वो संख्या क्या होती है, एक बार देख लेते हैं। एलसीएम वो संख्या होती है, जैसे इसमें देख लेते हैं, एलसीएम वो संख्या होती है कि इनका जो ये संख्या दे रखी है, जो ये संख्याएं दे रखी हैं, इनका सबका पूरा इससे विभाजन हो, ठीक है। और एचसीएफ वह संख्या होती है वह संख्या जो इनको पूरी तरह विभाजित करे, जो इनको पूरी तरह विभाजित करे, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 15 और 11, ठीक है। यदि उनका महत्तम संभावर्तक 13 है तो ये संख्याएं क्या होंगी। तो हमने बोला था कि अगर जब हमें एचसीएफ दे रखा हो तो हमारी संख्याओं का गुणन क्या होता है 13x और 13y। हम ये 2 संख्या लेते हैं, पर हमने अनुपात भी दे रखा है, तो मेरा x और y का अनुपात दे रखा है हमें, वो क्या दे रखा है 15:11। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 13 गुणा 15 और दूसरी क्या हो जाएगी 13 गुणा 11, 15 3 45, 4 15 1 15 15 4 19, ठीक है। पहली संख्या क्या 195, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13 × 3 1, 13 एकम 13 और 1 14, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 143। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या आएगा, एक पहली संख्या 195, दूसरी संख्या क्या होगी 143, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे देखेंगे, क्या बोल रहा है कि 200 और 600 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो हम पहले क्या करना है, हमें 4, 5, 6 का क्या निकालना है, हम इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे किसका 4, 5 और 6 का, ठीक है। ये हमारा आएगा 60, ये हमारा क्या आएगा 60, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 200 से लेके 600 तक का, तो हम क्या करेंगे 200 से 600 का पूछा उसने, तो क्या करना है पहले 60 से इसको भाग दे दिया और एक बार 60 से इसको भाग दे दिया, यहाँ से क्या आया 10, और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे पूर्ण संख्या निकालेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या तो क्या आएगा यहाँ पे पूर्ण संख्या 3 आएगी, ठीक है। अब उसने पूछा कितनी संख्या होंगी, तो देखो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मतलब वो कम होगी,
60 या 180 होता है। तो हमारी बीच की संख्या पूछी है, तो 10 माइनस 3, क्योंकि 3 और तीसरी वाली इंक्लूड नहीं होगी, तो संख्या हो जाएगी 10 माइनस 3। कितनी संख्या हो जाएंगी हमारी 200 से 600 के बीच में? 7 संख्या जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है, हमें भिन्न दे रखे हैं। तो उसने पूछा है कि 7/9, 9 3/36 और 11/108 का क्या पूछा है? लघुत्तम संपावर्तक, मतलब एलसीएम। ठीक है, क्या होता है इनका एलसीएम निकालने का तरीका? ऊपर वालों का एलसीएम जो पूछा है उसका, और नीचे वालों का क्या? एचसीएफ। ठीक है, तो क्या जाएगा उनका एलसीएम? क्या जाएगा? देखो तीनों संख्या क्या है हमारी? अभाज्य है, तो गुणन आ जाएगा 3 × 7 × 11। ठीक है, और नीचे वालों का एलसीएम एचसीएफ, तो ये क्या लिखा है? 9 × 1, दूसरा क्या लिखा है? 9 × 4, और तीसरा क्या लिखा है? 9 × 12। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, तो यह आ जाएगा 9। तो 7 या 21, 21 × 11, तो जाएगा 241। 21 × 11, 231, 231/9। ठीक है, 231/9। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 231/9। क्लियर है? आगे देखेंगे, 4 अंकों की वह छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 8, 12, 16 से विभाजित है? ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? पहले इसका क्या निकालेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे, और फिर हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो मतलब 1000 की समथिंग कुछ आएगा। 1000 के बाद तो आ जाएगा पहले 4, 8, 12, 16 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 4, 8, 12 और 16, 2, यहाँ से वैसे देखने से पता चल रहा है 48 आएगा, फिर भी निकाल लेते हैं। 2, 2, 4, 6, 8, 2, 1, 2, 3, 4, फिर 2, 1, 1, 3 और 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दूना 48। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा? 48। अब जब हमें छोटी से छोटी संख्या पूछी हो किससे? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमारे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000। मतलब इसमें कुछ जोड़ेगा और वो हमारा क्या आएगा? सबसे छोटी संख्या हो गया। अब क्या करेंगे? 1000 को क्या भाग दो? 48 से। 1000 को भाग दो 48 से, काटना नहीं है, भाग देना है। ठीक है, हमें इसको ऐसे नहीं करना कि इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दें कि अगर 1000 दे रखा है और उसको सिंप्लीफाई करें कि ये 24 हुआ और ये 500 हुआ। ठीक है, ये नहीं करना है, उसको पूर्णतः भाग देना है। ठीक है, भाग देंगे 48 दूने 96, यहाँ आया 2 0। ठीक है, सॉरी 4 0, 4 और 0। ठीक है, तो हमारा शेषफल यहाँ पे क्या आया? 40 आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 48 माइनस 40। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा 1008। ठीक है, ऐसे कभी भी क्वेश्चन दे रखा हो हमें यही करना है। अगर वो पूछ लेता 5 अंकों की हो तो क्या करता? बस 10,000 हो जाता, और यहीं पे वो 10,000 से भाग देके जो शेषफल होता और जितना हमारा एलसीएम उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा वही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1008। तो ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगर 4 की है तो हमारा ये आ गया कि 10,000 और फिर हमारा जो एलसीएम है और भाग देने पर उस संख्या को, तो हमारा शेषफल है 40। तो उतना हम हटा देंगे, क्योंकि क्या होगा? मतलब हमारा कोई संख्या आएगी 1000 से, वो 40 पहले ही हमारा भाग दे चुका होगा, तो अगली संख्या क्या होगी? इसमें 8 और जोड़ देंगे। अगर इसमें 8 और जोड़ देता तो हमारा पूर्ण भाग चला जाता। तो 48 माइनस 40 के भाग हमारा 8 बच रहा है, तो वो आ जाएगा हमारा 1008। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल क्या देखा है? 324 है, और उनका महत्तम संपावर्तक क्या देखा है? 3। तो एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, और बाकी क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। तो एलसीएम पूछा है हमसे उसने, एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना है हमारा? 3, और गुणनफल क्या जाएगा? 324। ठीक है, तो एलसीएम क्या जाएगा यहाँ से? 108, 108, ऑप्शन ए। क्लियर है? आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं के
HCF और थोड़ा LCM दे रखा है, कितना LCM दे रखा है 600 और HCF देगा 12, तो एक संख्या क्या दे रखी है 24, तो दोनों क्या होगा औसत पूछा है, ठीक है। LCM इंटू HCF बराबर x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई। LCM क्या दे रखा है 600, HCF क्या दे रखा है 12, पहली संख्या क्या देगी 24 और हमें क्या निकालना है y, ठीक है। y निकालेंगे तो ये आएगा 2 और ये आया हमारा 300, तो दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी 300। अब उसने पूछा ये नहीं है कि दूसरी संख्या क्या है, उसने पूछा है दोनों संख्याओं का औसत पूछा है, ठीक है। तो x प्लस वाई बटे में 2, तो पहली संख्या क्या है हमारी 24 है, दूसरी संख्या हमारी क्या है 300 बटे में 2, यह आया हमारा 12 प्लस 150, यह आया हमारे 162, ठीक है। तो हमारा औसत कितना है 162, ऑप्शन सी। क्लियर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 में तथा उनका एलसीएम क्या दे रखा है 225, तो वो पूछा छोटी संख्या क्या होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि HCF है, जो हमारा HCF है वो हमारा क्या है x है, ठीक है। तो हमारी दो संख्या क्या हो जाएंगी 3x गुणा 5x, ठीक है, बराबर में एलसीएम क्या है 225 गुणा में HCF गुणा में HCF, ठीक है। तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 से ये गया 4, 2 और 5 45, ठीक है, 3 से ये हो गया 15, ठीक है। तो यहाँ से x क्या आया हमारा 15, x क्या आया 15, तो हमारा HCF आ गया 15 और हमारा अब उससे पूछा एक छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3 गुणा 15, यह जाएगा 45, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 5 गुणा 15, 15 5 75, ठीक है। तो छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या आ जाएगी 45, ऑप्शन ए। क्लियर है। आगे देखेंगे, तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, एक गोल ट्रैक पर एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक गोल ट्रैक है और एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं ए बी और सी, ठीक है। ए को एक चक्कर लगाने में 10 मिनट लगता है, ए को 10, बी को कितना लग रहा है 12 और सी को कितना लग रहा है 15, ठीक है। तो ए के कितने चक्कर के बाद वह एक साथ दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ गति नहीं दे रखी, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है समय ही दे रखा है सीधा सीधा, तो हमें सीधे समय दे रखा, तो हम समय का क्या निकालते हैं एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे इनका किसका 10 का 12 का और 15 का, ये आएगा हमारा 60, ठीक है। एलसीएम आएगा 60, बार बार निकालूंगा नहीं, अगर हमें पता है सीधा सीधा तो हम क्या सीधा निकालेंगे, हमारे इसका एलसीएम आएगा 60। अब उसने पूछा है, अब वो मतलब क्या कह रहा है कि 60 मिनट पर सब के सब एक साथ मिलेंगे। अब पर ये पूछा है कि एक कितने चक्कर के बाद वो एक साथ मिलेंगे, तो 60 मिनट बाद मिल रहे हैं और एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है 10 मिनट, तो कितने चक्कर लगेंगे 60 बटे में 10, तो 6 चक्कर के बाद वो मिलेगा सबसे, तो ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। अगला देखेंगे क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5 10 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष है किंतु 7 से भाग देने पर कोई भी शेष ना रहे, ठीक है। प्रत्येक दिशा में 2 शेष है, तो क्या करेंगे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे 5 10 12 15 का, उसमें क्या जोड़ देंगे 2, पर हम जोड़ेंगे कैसे वो देख लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे 5 10 12 और 15 का, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे यहाँ से एलसीएम आएगा इनका 60, ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 60। अब हमें वो ये भी तो बोल रहा है उसने कि अगर उसने ये बोला तो ये लाइन नहीं बोली होती तो हमारा आंसर क्या आता था 60 प्लस 2 62 आता था, पर अब उसने क्या बोला कि किंतु 7 से भाग देने पर कोई भी शेष ना बचे, 62 का 7 से भाग देंगे तो उसमें शेष आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 60 गुणा गुणा प्लस 2, अब ये संख्या हो वो 7 से भाग देने पर शेषफल क्या है हमारा 0 है, ठीक है। इसमें शेषफल क्या है हमारा 0 है, तो हम इसको देखेंगे। अब इसमें x की वैल्यू है, इसको x ले लो या n ले लो, ठीक है, हम n ले लेते हैं, ठीक है। 60 n इंटू प्लस 2 बटे में 7, अब n की वैल्यू एक वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा 62 बटा 7, ये पॉसिबल नहीं है। n बराबर 2 तो 120 और 2 122 बटा 7, ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा रखेंगे n बराबर 3 तो क्या जाएगा 180 182 बटे में 7, यहाँ से क्या देखेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और यहाँ से 6 बचा और 2
सात छिंग 42, ठीक है। तो हमारा संख्या क्या है हमारी 182, ठीक है। वो कब, जब हमारा n की वैल्यू क्या हो 3 हो। तो संख्या हमारी आ जाएगी 182, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी 182, क्लियर है। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको क्रमश 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमश शेष क्या बचे 1, 2, 3 बचे, ठीक है। शेष क्या बचे 1, 2, 3। तो हम क्या करेंगे, देखो अंतर निकालेंगे। 4 से 1 बच रहा है, 5 से क्या बच रहा है 2, 6 से क्या बच रहा है 3। तो यहाँ से क्या अंतर क्या आ रहा है 3, 3, 3, ठीक है। अंतर क्या आ रहा है 3। तो हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे एलसीएम और उसमें से क्या माइनस कर देंगे 3 को माइनस कर देंगे। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 60। और इसमें से क्या करेंगे 60 में से क्या माइनस कर देंगे 3 माइनस कर देंगे। तो 60 माइनस 3 क्या जाएगा 63, सॉरी 57, ये क्या जाएगा 57। सो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। देखो हमने 63 निकाला था, मैंने गलती से 63 लिख दिया, ऑप्शन में 63 भी दे रखा था और मेरा आंसर क्या हो जाता गलत हो जाता। तो ध्यान रखना है, हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए 57। अगला देखेंगे, नपने की 3 छड़ें दे रखी हैं, 24 सेंटीमीटर की, 80 सेंटीमीटर की और 96 सेंटीमीटर की। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः नापा जा सकता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 64, 80 और 96, यह आ जाएगा 2 से 32, यह आ जाएगा 40 और ये 48। 2 से गया 16, 20, 24, 2 से गया वापस 8, 10, 12, 2 से गया 4, 5, 6, 2 से गया 2, 2, 5 और 3, ठीक है। हमारा एलसीएम यहाँ से निकालेंगे तो एलसीएम क्या जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 पंजे 320, 320 गुणा 3, 960, ठीक है। क्या आया 960 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना किसमें सेंटीमीटर में है। अब इसको हमें उत्तर क्या देगा मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको भाग देंगे किससे 100 से भाग देंगे तो क्या जाएगा हमारा 9.6 मीटर। तो हम कौन सा कपड़ा नाप सकते हैं 9.6 मीटर वाला, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखेंगे 1062, 1134 और 1182 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में क्या बच रहा है y बच रहा है। तो हमें क्या पूछना है x और y में अंतर पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1064, सॉरी 1062, 1034 और 1182, ये इसका अंतर और इनका अंतर निकाल लेंगे और फिर उसका क्या निकालेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा x आ जाएगा, ठीक है। अब उस x को हम किसी भी जो भी x निकलेगा उसको क्या करेंगे हम भाग दे देंगे किसी भी एक संख्या से और उससे जो शेष वाला आएगा वो हमारा y आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है। अब ये आ जाएगा हमारा 38 और 34, 38 और 34 2 और ये 72, ठीक है। ये आया 72, ये कितना आया हमारा 32 और 16, 32 और 16 ये क्या गया 48 आ गया और इनके बीच में अंतर क्या आएगा 120 का, ठीक है। ये आ गया हमारा 120 का। तो अब हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है, हम सॉरी एचसीएफ निकालेंगे इनका किस किस का 72 का, 48 का और 120 का। देखने में पता चल रहा है क्या आएगा 12, ठीक है। ये आया 12 गुणा 6, ये आया 12 गुणा 4 और ये आया सॉरी 24 आ जाएगा हमारा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 24, क्या आएगा 24, कैसे 24 गुणा 3, 24 गुणा 2 और 24 गुणा 5, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या आया 24 और यही हमारा क्या है एक्स क्या है हमारा, यही हमारा क्या है एक्स है, ठीक है।
अब इसको किसी से भी भाग दे देंगे तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं 1062 में 24 का भाग दिया, 24 4 96, ठीक है। तो ये आया हमारा 10 और ये 102, यहाँ से वापिस 4 का दिया तो ये आया 96, तो ये आया 6 और 2 8, 4 और 6, तो हमारा y कितना आया, y हमारा आया 6 का। तो हम उसने क्या पूछा, x माइनस वाई, तो 24 माइनस 6 ये आ गया हमारा 18, ठीक है 18 आया और आंसर क्या आ जाएगा मेरा, हमारा ऑप्शन डी। क्लियर है। क्या करना था, 3 संख्या दे रखी थी, उनको विभाजित करने पे समान शेषफल आ रहा है तो उनके बीच का अंतर निकालेंगे, उन अंतर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, वही एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और फिर उस एक्स से हम किसी का भी भाग देंगे, क्योंकि शेषफल हमारा क्या है, हर बार हर स्थिति में सेम है, तो शेषफल निकला हमारा 6, तो x माइनस वाई निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारा 18, ठीक है। आगे देखेंगे, 2 संख्याओं का योगफल दे रखा है 384 और उनका महत्तम दे रखा है 48 का, ठीक है। तो हमारी 2 संख्या क्या हो जाएंगी, 48x प्लस 48y, दोनों का क्या योग दे रखा है, तो ये आ जाएगा 384, ठीक है। तो संख्याओं के बीच का अंतर पूछा उसने, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई, क्या आ जाएगा हमारे 384 बटे में 48, ये आ जाएगा हमारा 24 1 9 2 12 9 और ये 6, ठीक है। और ये आ जाएगा 12 8 96, तो x प्लस वाई हमारा क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब उसने क्या पूछा हमसे कि संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है। अब हमारी जो संख्याएं होंगी, ठीक है, 48x और 48y है, हमारी संख्या क्या है, 48x और 48y है। अब हमें क्या निकालना है कि जो हमारा जोड़ियां हो वो क्या हो, हमारी सहभाज्य हो, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, 1 और 7, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है हमारा 3 और 5, यही 2 हो सकते हैं हमारे, 1 और 7 और 2 और 5, 3 और 5, तो ये हमारी ये 2 जोड़ियाँ बनेंगी। तो हम इन दोनों को इसमें लगाएंगे और उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आएगा वो देख लेंगे। अंतर पूछा उसने, तो मतलब अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का अंतर, ठीक है। तो यहाँ से अंतर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ से अंतर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा 48 गुणा में या तो 6 आएगा या 48 गुणा में 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि भाई संख्या क्या है, 48x और 48y, अंतर पूछा है तो 48x माइनस 48y, तो ये आ जाएगा। तो अंतर हमारा 6 है, एक पे है 2, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 96, और यहाँ से करेंगे 8 48 4 6 24 और 4 88, तो 288 या 96, तो 2 ये पॉसिबल आंसर है हमारे पास। ऑप्शन में देखिए कौन सा मिल रहा है, 288 वाला, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हमें चाहे प्लस में हो माइनस में हो गुणा में, हमेशा जो एचसीएफ के केस में क्या निकालेंगे, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। नहीं तो हमारी इसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत है, 1 + 7 भी है, 2 + 6 भी है, 3 + 5 भी है, 4 + 4 भी है, ठीक है। पर हमें क्या निकालनी है, सहअभाज्य संख्या है, तो वो कौन सी बनी, 2 ही जोड़ी बनी, 1,7 और 3,5, और उसने अंतर पूछा है तो इनके बीच का अंतर क्या है, 2, इनके बीच का अंतर 6, और किससे पूछा है तो 48 के साथ है, तो 48 गुणा 6 या 48 गुणा 2, ठीक है। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पे 3 धावक ABC एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर प्रति व 13 किलोमीटर प्रति की चाल से चलते हैं, ठीक है। मतलब 3 धावक हैं A, B और C, ट्रैक की लंबाई कितनी है, 12 किलोमीटर की, और तीनों की चाल दे रखी है इस बार, कि इसकी चाल कितनी है, 3 है, इसकी 7 है और इसकी 13 है, ठीक है। एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसने बोला कि कितने घंटे के अंतराल में वे प्रारंभिक बिंदु पे एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे कि तीनों को कितना समय लग रहा है एक चक्कर लगाने में, और फिर उनका क्या निकालेंगे, उनका LCM, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे, देखो तो यहाँ से समय एक को लगेगा समय A, B और C, A को समय लगेगा 12/3,
दूसरे को लगेगा 12/7 और तीसरे को लगेगा 12/13। ठीक है, ये हमारा समय लगेगा, ये हमारे भिन्न आ गए। अब इनका हमें क्या निकाला, एलसीएम निकालना है। तो उसका सबसे तरीका क्या था, हमने ये निकाला था एलसीएम निकालने का, ऊपर वाले का एलसीएम, तो वो क्या रहा है हमारा 12। ठीक है, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो नीचे वाले का एचसीएफ क्या जाएगा हमारा 1। तो हमारे कब मिलेंगे, 12 घंटे बाद। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या जाएगा, यहाँ से आएगा 12। तो 12 घंटे बाद वो एक साथ वापस मिलेंगे। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, कुछ नहीं करना, तो सॉल्व नहीं करना था। यहाँ से हमारा समय आ गया और भिन्न में आ गया, तो ऊपर वालों का हमारा एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वालों का एलसीएम, तो 12 12 12 देर का, तो हमारा एलसीएम 12 जाएगा। नीचे क्या है 3 7 और 13, तीनों क्या है हमारे अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है हमारा 1। तो 12/1, तो आंसर हो जाएगा 12 घंटे। 12 घंटे बाद वापस वही प्रारंभिक बिंदु पे वापस मिलेंगे। अगला देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 25, 73 और 97 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। ठीक है, समान शेषफल वही हमने थोड़ी देर पहले देखा था, 25, 73 और 97, तीनों के बीच का अंतर निकालेंगे और फिर उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। यहाँ से आएगा 25, ये 48 आ जाएगा, यहाँ से आएगा 24। ठीक है, और यहाँ जाएगा हमारा 75 और 3 72। ठीक है, तो यहाँ से हमारा किसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है किसका, 24 का, 48 का और 72 का। और ये हमने निकाला था अभी, वो कितना आएगा हमारा 24। तो वो कौन सी संख्या है जिसको प्रत्येक दशा में भाग देने में समान शेषफल बचे, वो आएगा 24, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, दो संख्याओं का मसपा तथा लसपा दे रखा है 7 और 140। ठीक है, और वह संख्या, यदि संख्या कहाँ से के बीच में, 20 से लेके 45 के बीच में। ठीक है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, उसने क्या पूछा, योग क्या होगा। ठीक है, तो संख्याओं का 7 गुणा 140, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालेंगे, संख्याएं क्या होंगे हमारी, मासा पदर का 7, तो संख्या हो जाएगी 7x और 7y। ठीक है, तो 7 से 7 कटा, 7 से आ गया 20, तो x y आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो x y हमारा क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, ऐसी जोड़ियाँ निकालनी है जो सहभाज्य हो और साथ में उनका गुणनफल क्या हो, 20 हो, और वो दोनों कुछ संख्याएं कहाँ पड़ती हो, 20 से 45 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ी क्या क्या निकलेगी, 1,20। ठीक है, दूसरी क्या निकलेगी 4,5। ठीक है, और कुछ बनेगा नहीं, तो या तो 1,20 या 4,5। ठीक है, अगर 1,20 करें तो संख्या क्या आएंगी हमारी, 7x 7y है, तो 7 और 7 दून ये आ जाएगा 140। ये नहीं है पॉसिबल क्योंकि ये दोनों इसके बीच में नहीं पड़ती। दूसरे करेंगे 7 चौक 28 और 7 5 35, और ये दोनों संख्या हमारी किस में पड़ती है, इन दोनों के बीच में पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हमारी संख्या हो गई। उसने क्या पूछा हमसे, इन संख्याओं का योग। ठीक है, तो जोड़ देंगे, तो 28 + 35 क्या जाएगा, 28 28 56 56 और 7 63। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। अगला देखेंगे, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 8 10 15 का भाग देने पे प्रत्येक दशा में क्या बचे, 2 शेषफल बचे। ठीक है, प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। तो हम क्या करेंगे, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम, उसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। ठीक है, 5 8 10 और 15। ठीक है, अगर इसको निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम निकालेंगे, ये आएगा हमारे इनसे, वैसे तो 120 आएगा पर निकाल लेते हैं, 5 8 10 और 15। ठीक है, 2 से 5 4 5 15, 2 से 5 2 5 और 15, 3 आया 5 5 2 5 और 5, यहाँ से 5 निकाला तो
1 2 1 और 1, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120। तो एलसीएम क्या आया 120, और उसमें हम क्या जोड़ेंगे, अब क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की पूछी उसने, ठीक है, 4 अंकों की पूछी है। तो 120 गुणा में x प्लस 2, ठीक है। हमारी संख्या क्या होगी 120 गुणा में x प्लस 2, जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। x के n ले लेते हैं और हमें क्या निकालनी है, 4 अंकों की संख्या निकालनी है। तो अब इसको देखेंगे, तो अगर मैं n को रखता हूँ 8 तो क्या आएगा 960 प्लस 2, तो ये आएगा 962। भाई 4 अंकों की नहीं है, तो अगला क्या आएगा n गुण n हो जाएगा 9, n आ जाएगा हमारा 9। तो 120 गुणा में 9 प्लस 2 108 और ये 2, तो हमारी संख्या क्या जाएगी 1082, ठीक है। तो हमारी संख्या क्या जाएगी 1082, ऑप्शन डी। क्लियर है। अगला देखेंगे, 6 घंटियाँ देखी हैं और कब कब बजती हैं, 3 4 6 7 8 और 12 पे अंतराल में बजती हैं। तो एक साथ बजना शुरू करें, ठीक है, ये बोल दिया उसने एक साथ बजना शुरू करें, तो कितने सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेंगी। हमें क्या निकालना है, सीधा सीधा सबका एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इनका एलसीएम, 3 4 6 7 8 और 12। 2 से गया 3 2 3 7 4 6, 2 से गया 3 1 3 7 2 3, 3 से गया 1 1 1 7 2 1, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 गुणा 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16। तो कितने सेकंड बाद वापस बजेगी, 168 सेकंड बाद वापस बजेंगी। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। क्या निकालना था, सिर्फ एलसीएम निकालना था सबका, ठीक है। क्या निकालना था, एलसीएम, ठीक है। अगला देखेंगे, किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है हमारे 13 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 7.5 मीटर। तो कमरे के फर्श पे समान आकार की, ठीक है, मतलब वर्गाकार आकार की हमें टाइल बिछानी है, ठीक है, जिसकी भुजा बराबर, दोनों भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए, ठीक है। तो टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इस केस में हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है हमें, एचसीएफ, ठीक है। तो 13 और 7.5। अब देखने में तो क्या लग रहा होगा एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। पर नहीं, हम क्या करेंगे, इसको ये मीटर में दे रखा है, ठीक है, दोनों केस में दे रखे हैं मीटर में। हम इसको तोड़ लेते हैं, कैसे तोड़ लेते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या जाएगा 1300 और ये क्या जाएगा 750, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि तो हमें क्या देगा, उसने 0.5 में भी दे रखा है। तो यहाँ से हमने क्या करा, किस में कन्वर्ट करा इसको, तो यहाँ से आएगा हमारा 2 से करा तो आया 650, यह आया 375, 10 में 5 1, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद आया हमारा वापस गया 2 से, तो आया सॉरी 2 से क्या 5 से गया 130, यहाँ से गया 7 5 35, 2 5 5, ठीक है। फिर से 5 से गया तो ये आया 2 और 6, और ये आया हमारा 5 से गया 15, ठीक है। अब तो इसका कोई मतलब है नहीं आगे सॉल्व करने पे। तो हमारा एचसीएफ क्या जाएगा हमारा यहाँ से, 5 दूनी 5 25, 25 दूनी 25 दूनी 5 25, 25 दूनी 50, ठीक है। तो हमारा क्या है 50 सेंटीमीटर आया हमारा, कितना आया 50 सेंटीमीटर हमारी क्या आया, इसका एचसीएफ आया, ठीक है। हमारे कोई कॉमन फैक्टर यही थे, इस बार कॉमन फैक्टर कुछ है नहीं, तो हमारा 50 सेंटीमीटर आया। या अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो क्या जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है, 0.5 मीटर। तो हमारी टाइल की भुजा क्या होगी 0.5, ठीक है। तो हमारी टाइल की कौन सी भुजा क्या होगी 0.5 मीटर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अधिकतम कौन सी लंबाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं 0.5 मीटर की, ठीक है। तो अगर जब हम फर्श कमरे का फर्श होगा तो ये 13 है और ये 7.5 है, ठीक है। तो 0.5 की टाइल बिछाते चले जाएंगे।
क्लियर है। आगे आएंगे, क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल हैं, ठीक है। तेल नापने के 403 लीटर, 434 और 465 लीटर है, ठीक है। यदि उनमें उनको समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहे तो टीनों की कम से कम संख्या क्या होगी, ठीक है। 403, 434 और 465। तो हमें क्या निकालना है, सबके लिए पहले निकालेंगे एलसीएम, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 403, 434 और 465, ठीक है। सबके लिए क्या निकालेंगे हम, इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब वो एचसीएफ फिर जो बचा हुआ मल्टीपल होगा वो हम क्या हो जाएगा, हमारी टीनों की संख्या हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे, इन सब का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो सबसे आसान, अगर हमको नहीं पता हो क्या है कैसे निकालेंगे, तो कोई भी संख्या ले लो, जैसे कोई भी संख्या 403 ले लेते हैं। अब इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 20, रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 20। तो इससे नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या है उससे इसका क्या देना स्टार्ट कर देंगे, भागे देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखो 3 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा तो 3 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, ठीक है। इसका 7 से करते हैं तो क्या आएगा, 7 5 35, ठीक है। 5 और 3 तो 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से करें तो 33, 9 7 और 3 तब भी नहीं जाएगा। 13 से करें तो 13 3 39 और 1 13, 13 से जा रहा है, ठीक है। 13 से जा रहा है ये, 13 3 39, 1 बचा और 1 और 3, 13 से गया तो आएगा हमारा 3, 403 का आ जाएगा 13 गुणा 3 और यह आ जाएगा 1, ठीक है। फिर इसको 434 का करें तो 13 से, 13 3 39, 4 बचा यहाँ से, 4 और 4 44 नहीं जा रहा, ठीक है। अब यहाँ 13 और 31 है, दोनों क्या है हमारे अभाज्य संख्याओं का क्या है, गुणन है। तो मैं 31 से भाग देके देखता हूँ। 31 से क्या तो हमारा यह है 1, क्या है 1, तो यहाँ से क्या बचा मेरा 9 और 3 12 और 4, 31 गुणा 4, 4 और 12, ठीक है। तो उससे क्या, तो 434 क्या आएगा 31 गुणा 14, ठीक है। मतलब मुझे क्या दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है कि मेरी जो संख्या है वो किससे जा रही है, 31 से जा रही है। तो 465 भी होगी, वो भी क्या होगा 31 से जा रहा होगा। भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 465, 31 से दिया तो 1, याद है 5 और 1, तो 5 से गया 155, ठीक है। तो याद आएगा 15। अब हमारा एचसीएफ तो क्या हो गया 31, एचसीएफ तो क्या आ गया हमारा यहाँ से 31, मतलब जो समान धारिता वाला जो डब्बे है वो क्या है 31 का है, ठीक है। अब पर उसने पूछे तीनों की कम से कम कितनी संख्या होंगी, ठीक है। तो 31 का है कितने हैं 13 हैं, 31 का है कितने हैं 14 हैं, ऐसे 31 के हैं कितने हैं 15 हैं, ठीक है। तो कितने देंगे 13 प्लस 14 प्लस 15, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा 42, जोड़ने पे क्या आएगा इसका 42, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। समझे, मतलब जैसे हमारे उसने क्या बोला कि 31 लीटर का हमारा डब्बा है, उससे कितनी बार में भर सकते हैं इसको, 13 बार में भर सकते हैं, तो 13 आ गया। 31 का है कितनी बार भर सकते हैं 14 आ गया। 31 का कितनी बार भर सकते हैं 15 आ गया। तो हमारे कुल टीनों की संख्या कितनी आ गई 42, ऑप्शन बी, क्लियर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर नहीं दे रखे, उसने इस बार क्या दे रखा है हमें ऐसे गुणनफल में दे रखा है ना, गुणज दे रखे हैं ऐसे करके। अब जब भी हमसे वो क्या पूछे, लघुत्तम पूछे या क्या बोले एलसीएम पूछे, तो हमें क्या करना है, जो भी संख्या है हमारी क्या क्या है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, ठीक है। इनकी क्या रखनी है सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी पावर, ठीक है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है हमारी 2 की पावर 5, 2 की बटे 2 की पावर 5, ठीक है। 3 की क्या है हमारी, 3 की सबसे बड़ी पावर है 3 है, तो 3 की पावर 3। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है हमारी 3। 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है हमारी 2 और 11 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1। तो हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा एलसीएम क्या हो जाएगा, ये एलसीएम क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लियर है। 24 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है कि यदि दो संख्या देखी है जिसका एचसीएफ देखा 12 और एलसीएम देखा 924, तो ऐसी संख्याओं की कुल कितनी जोड़ियां होंगी, ठीक है। कुल कितनी जोड़ियां होंगी, तो 12 गुणा 924
ये तो क्या क्या एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब वो दो संख्याएं क्या होंगी, 12x और 12y, ठीक है। तो 12 से 12 गया, तो यहाँ से हमारा 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 12 से 84, 6 और 2 8, 8 और 7 84, ठीक है। तो x और y हमारा क्या आया है, 77 आया है। अब हमें x और हमें जोड़ियाँ निकालनी है, तो वो जोड़ियाँ क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य होनी चाहिए, सहअभाज्य, ठीक है। तो क्या क्या देगा, देखो 1,77, 7,11, और कुछ हो सकता है, और कोई पॉसिबल नहीं है। तो हमारी दो जोड़ियाँ क्या देंगी, दो जोड़ियाँ देंगी। ऐसी कितनी जोड़ी होंगी, दो जोड़ियाँ। तो ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, ऐसी कितनी जोड़ियाँ देंगे, ऑप्शन दो जोड़ियाँ होंगी, क्योंकि हमारे साथ में क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य भी संख्या होनी चाहिए वो, ठीक है। तो ऑप्शन सी। 25 नंबर देखेंगे, क्या कह रहे हैं, 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथ पर एक बिंदु से ए बी सी एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमश 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की चाल से चलना स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु पर वे पुनः निम्न समय के बाद एक साथ मिलेंगे। तो वो समय बताना है, ठीक है। तो 5A B और C, तो हमें समय निकालेंगे। पहले वाले को कितना समय लगेगा, 5/2.5 है तो 2 घंटे लगेंगे। B को कितना लगेगा, हमें B को लगेगा 5/3, ठीक है। और C को लगेगा 5/2, ठीक है। क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो क्या आएगा, 5 2 5 5, तो हमारा एलसीएम क्या जाएगा 10, ऊपर बटे में क्या जाएगा 1 3 2, इनका क्या जाएगा एचसीएफ क्या जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा 10 घंटे बाद वो वापस प्रारंभिक बिंदु पे एक साथ तीनों मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी, 10 घंटे बाद, ठीक है। तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, जितने भी हर तरह के प्रकार हो सकते थे हम सारे प्रकार के क्वेश्चन कर लिए। जो भी हमारे टॉपिक थे, सारे कंसेप्ट थे, उन पे क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं, ठीक है। अब उनसे रिगार्डिंग में बुक्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहली बुक हमारी क्या है, SSC-MTS की थ्योरी बुक है, ठीक है। कौन सी बुक है, थ्योरी बुक है। इसमें आपका SSC-MTS का जो फुल सिलेबस है, जिसमें आपका GK हो गया, गणित हो गया, इंग्लिश और तर्क शक्ति, वो पूरा फुल कवर कर रखा है। साथ में वो कैसे कवर कर रखा है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। और साथ में उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन QR कोड में और PDF फॉर्म में उनकी व्याख्या भी दे रखी है। सेकंड बुक हमारी कौन सी है, SSC-MTS की पेपर सेट की बुक। अब क्या है, जो हमने थ्योरी पढ़ी है, आपको एग्जाम लगाना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस प्रकार से पूछता है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सब एक पेपर फॉर्म में हमने पेपर फॉर्म में बना रखा है, जैसे आप एग्जाम दे के आते हो। और ऐसे कितने पेपर हमारे 24 पेपर है, जो आपको एग्जाम के पर्पज के हिसाब से सफिशिएंट होता है कि आप 24 पेपर सेट लगा लोगे तो आपका पेपर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारी बुक है गणित की, अंकगणित की बुक, मैथ का शॉर्ट, ठीक है। मैथ का शॉर्ट की बुक है। क्या बात है इस खासियत कि इसमें अंकगणित के साथ साथ जो एडवांस मैथमेटिक्स है वो भी दे रखा है। साथ में इसमें आपको क्वेश्चनों का जो लेवल है, आपको लो से लेकर हाई सब दिख जाएगा, हर तरह के क्वेश्चन दिख जाएंगे, हर तरह की आपको वैरायटी दिख जाएगी। साथ में और क्या खासियत बात इस बुक की कि जो आपकी जो मैथमेटिक्स में हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनके कंसेप्ट तो दे रखे हैं, साथ में उनसे रिगार्डिंग हमारी जो ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स जो होती हैं वो भी हमें इस बुक में हमको मिल जाएगी साथ में क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये तीनों बुक जरूर परचेज करें, ठीक है। अगर आप कोई भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर स्पेशली आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा और अच्छे से कमांड चाहिए तो आप ये बुक जरूर परचेज करें, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। क्लियर है। अगर आपको ये बुक ऑनलाइन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ऑफलाइन के लिए हमको कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है कि आप कहाँ से हैं, जिससे हमको बता सकें आपको नियर बाई कहाँ पे ये बुक अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर जाएँ कि अगर आपको बुक से रिगार्डिंग या आपको लेक्चर से रिगार्डिंग या क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कि आपको डाउट है या आपको क्वेश्चन की क्वालिटी में कुछ है या आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम आया है या कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे अपनी क्वेरी को जरूर लिखें, अपना फीडबैक जरूर दें। आपके फीडबैक से हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है और हमें कहाँ पे और फोकस डालना है, ठीक है। वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, क्लियर है, सही है। और जो भी आप कोई भी संबंधित आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक जरूर दें,
ठीक है, फिर अगली क्लास के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।